नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नावेद माजिद और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। वक्त हो चुका है इस वक्त की 10 बड़े खबरों का, तो चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी के मुखिया और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने आज लोकसभा में भाषण देते हुए बीजेपी पर शायराना अंदाज में हमला बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव के समय 400 पार का नारा दिया गया, लेकिन जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने लोकतंत्र को एक तंत्र बनने से रोक दिया। अखिलेश ने आगे शायरी पढ़ते हुए कहा कि आवाम ने तोड़ दिया हुकूमत का गुरु, दरबार तो लगा है बड़ा गमगीन। वह बीजेपी की चुनावी हार का जिक्र कर रहे थे। वहीं उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण का मुद्दा अब गरमाता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद के बाद अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संसद में यह मुद्दा उठाया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अखिलेश ने कहा कि आपके राज्य में न नौकरी की उम्मीद है न रोजगार की। आपने छोटा कारोबारी तक को इतना छोटा बना दिया कि ना तो वो अपना पेट भर सकता है और ना ही किसी को नौकरी दे सकता है। वहीं भाजपा ने पूर्व सफाई मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए बरेली के भोजीपुरा से 2 बार विधायक रह चुके बहोरन लाल मौर्य को प्रत्याशी घोषित किया है। राष्ट्रीय महासचिव व मुख्यालय प्रभारी अरुण सिंह ने इसकी घोषणा की है। बहोरन लाल मौर्य प्रदेश सरकार में वित्त राज्य मंत्री और राजस्व राज्य मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। वहीं फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद ने राहुल गांधी द्वारा हिंदू समाज को लेकर दिए गए बयान पर कहा कि हिंदुओं का इतिहास गौरवशाली है। जितना मैंने सुना, नेता विपक्ष राहुल गांधी ने हिंदू समाज के लिए कुछ भी आपत्तिजनक नहीं कहा। हो सकता है कि उन्होंने भाजपा पर सवाल उठाया हो, जो कि खुद को सभी हिंदू समाज का ठेकेदार कहती है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के भाषण से कुछ अंशों को हटाया गया, जिसके बाद उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। उनका दावा है कि सत्य को मिटाया नहीं जा सकता, वह हमेशा सत्य ही रहने वाला है। राहुल गांधी ने सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला है। दरअसल राहुल गांधी की ओर से भाषण के दौरान हिंदू, अग्निवीर, अल्पसंख्यकों और हिंसा से संबंधित की गई टिप्पणियां लोकसभा की कार्रवाई से हटा दी गई हैं। कांग्रेस सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे पर राज्यसभा में प्रतिक्रिया देते हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आप हर बार कुर्सी को नीचा नहीं दिखा सकते, आप हर बार कुर्सी का अनादर नहीं कर सकते। आप अचानक खड़े हो जाते हैं और बिना ये समझे कि मैं ये क्या कह रहा हूँ कुछ भी बोल देते हैं। इस देश और संसदीय लोकतंत्र और राज्यसभा की कार्यवाही के इतिहास में कुर्सी के प्रति इतनी अवहेलना कभी नहीं हुई जितनी आपने की है। अब आपको आत्मचिंतन करने का समय आ गया है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर दर्ज मानहानि मामले में यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतिम अवसर देते हुए 26 जुलाई की तारीख दी है। राहुल गांधी पर आरोप है कि उन्होंने अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी की है। वहीं एनडीए के संसदीय दल की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के साथ 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव में मिली जीत कांग्रेस को हजम नहीं हो रही है। वो घमंड और अहंकार के चलते बीजेपी की जीत स्वीकार नहीं कर पा रही। स्वाति मालीवाल ने कहा कि जब से मैंने दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, तब से दिल्ली सरकार के मंत्री और अफसरों ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पिछले 6 महीने से किसी को सैलरी नहीं दी गई। बजट 28.5% कम कर दिया है। 181 हेल्पलाइन वापस ले ली गई है और अध्यक्ष और 2 मेंबर की पोस्ट भरने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया है। महिलाओं से दिल्ली सरकार क्यों दुश्मनी निकाल रही है। वहीं अमरनाथ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था पंथा चौक श्रीनगर बेस कैंप से रवाना हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद से आए एक तीर्थ यात्री ने कहा कि हम यहां से बालटाल जा रहे हैं। यहां सरकार और भारतीय सेना द्वारा तीर्थ यात्रियों के लिए की गई सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। मैं भारतीय सेना को सलाम करता हूं। वहीं फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें द लीडर हिंदी के साथ।